अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। साइकोलॉजी की सेशन में आप सभी अज़ीज़ तुलबा का इस्तकबाल है। आज हम चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट करने वाले हैं, रवैया और तासुब, जिसे गुजराती में कहते हैं मनोवरण अने पूर्वग्रह। सबसे पहले आज हम देखेंगे रवैया। उससे पहले हम एक बात बता दूं कि इंसान समाजी हैवान है। ये बात तो हम सब जानते हैं। स्टार्टिंग से हमें टीचर्स पढ़ाते हैं इंसान समाजी हैवान होने के सबब। पैदाइश से लेके तो मौत तक के मुख्तलिफ समाजी सूरत हाल, उसकी तब्दीलियाँ और तजुर्बात सीखता है। अलग अलग समाज में, कुम्बे में, स्कूल में, रिश्तेदार, इज्तिमाई वसीले, अदब, तहज़ीब, असरात के फ़र्द, फ़िक्र, किरदार इसके बर्ताव में होते ही हैं। मुख्तलिफ़ तजुर्बात के ज़रिए फ़र्द चीज़ या सूरत हाल के मुतालिक अपने ख़यालात जहन में कायम करता है, जिसे नफ्सियाती इस्लाह में रवैया कहते हैं। जो कुछ भी फ़र्द किसी चीज़ के लिए, किसी फ़र्द के लिए कोई सूरत हाल या कोई चीज़ हो, उसके लिए अपने जहन में जो भी ख़यालात होते हैं तो उसे नफ्सियाती तौर पर रवैया कहते हैं। ऐसे रवैये इंसान के किरदार को सिमत फराहम करते हैं। पसंदीदा या नापसंद तजुर्बात की जानिब पसंदगी या उससे अलमनाक पसंदीदा तजुर्बात की जानिब पसंदगी पैदा होती है या नापसंदगी पैदा होती है। जैसे एग्ज़ाम्पल मैं आपको बताऊं, कोई अगर ऐसा सवाल पूछता है कि आपको करेले की सब्ज़ी पसंद है। दूसरा सवाल, आपको दोस्तों के साथ घूमना पसंद है, आपको स्कूल जाना पसंद है। इन तमाम सवालात की जानिब हमारे कुछ ना कुछ रवैये होते हैं। पहले क्या देखा हमने कि आपको करेले की सब्ज़ी पसंद है। एग्ज़ाम्पल, आपको दोस्तों के साथ घूमना पसंद है, उनसे बातें करना, स्कूल जाना। ऐसे सवाल के जवाब हाँ या में नहीं में होते हैं। इनके ज़रिए आपके रवैये, उनकी सिमत की मालूम की जा सकती है। यानी स्कूल जाना अगर पसंद हो तो रवैया तो हमारा उसकी तरफ मनफी होगा। इससे पहले मैं आपको एक बता दूं कि रवैये 2 किस्म के होते हैं, मनफी और मुस्बित। मनफी यानी कि नेगेटिव और मुस्बित यानी कि पॉजिटिव रवैया। तो सामाजिक किरदार पर असरअंदाज होने वाले मुख्तलिफ़ अवामिल ऐसे आमिल के तौर पर रवैये का मुताला किया जाता है, जिसके ज़रिए इंसान के समाजी किरदार को समझा जा सकता है। अब हम देखते हैं रवैये की तारीफ़। रवैये मखसूस चीज़ या फ़र्द या सूरत हाल की जानिब मखसूस रद्द अमल करने की मुआफ़िक हासिल किरदा हिजान या आमेज़ माक़ब्ल जिबिल्लत है। नफ्सियात दां क्या कहते हैं कि कोई भी ख़ास चीज़ की जानिब ख़ास सूरत हाल हो या कोई भी फ़र्द हो, उसकी जानिब रद्द अमल करने की मुआफ़िक हासिल करदा यानी सीखी हुई हो, उसके हिजान के आमेज़ माक़ब्ल जो जिबिल्लत होती है वो हमारा रवैया होता है। जो चीज़ें हमें पसंद हो उसकी तरफ हमारा रवैया, हमारा नज़रिया, हमारा एटीट्यूड पॉजिटिव होता है, और जो चीज़ें हमें नापसंद हो उसकी तरफ हमारा रवैया कैसा होगा, मनफी, नेगेटिव। दूसरी तारीफ़ देखते हैं हम। मखसूस चीज़ या सूरत हाल की जानिब ज़हनी और आसाबी तैयारी यानी रवैया। ये तारीफ़ किसने बयान की है? ऑलपॉट ने। क्या बता रहे हैं कि मखसूस चीज़, फ़र्द या सूरत हाल की जानिब फ़र्द की ज़हनी और आसाबी तैयारी यानी कि रवैया। तीसरी तारीफ़ में देखते हैं, समाजी आलम के किसी दिगर हर एक अंसर, नुकात, फ़िक्र, फ़र्द, समाजी इज्तिमाई चीज़ की जानिब हम जो मुस्बित या मनफी रद्द अमल पेश करते हैं वो
रवैया। शायद आपको इस तारीफ़ से समझ में आ गया होगा कि कोई भी चीज़ हो या कोई फ़र्द हो या सूरत हाल हो, उसकी जानिब हम हमारा रद्द अमल अगर मनफ़ी रखते हैं तो वो हमारा मनफ़ी रवैया, हम हमारा रद्द अमल अगर मुस्बित रखते हैं तो वो हमारा मुस्बित रवैया होगा। इसी के साथ साथ आज हम देखते हैं रवैये की हैयत यानी मनोवर्णना स्वरूप। तो सबसे पहले हम पहली देखते हैं हैयत। रवैये पैदाइशी नहीं बल्कि हासिल किरदा यानी सीखे हुए हैं। क्या बताते हैं नफ्सियातदां के रवैये जो हमारे होते हैं वो पैदाइशी नहीं होते, हमें विरासत में नहीं मिलते, बल्कि वो सीखे हुए होते हैं, हासिल किरदा होते हैं। जैसे मैं आपको बताऊँ कि फ़र्द जिस कुंबे में रहता है, जिस स्कूल में पढ़ता है, जो समाज में रहता है, तो उसी वो तहज़ीब परवरिश पाता है। उनमें से हासिल किरदा वाले तजुर्बात उनके रवैयों की तश्कील करते हैं। जैसे मैं तुम्हें एग्ज़ाम्पल बताऊँ दूसरा, जैसे बच्चों को अगर कार्टून देखना पसंद, ऐसा एग्ज़ाम्पल आता है कि बच्चों को टेलीविज़न में आने वाले कार्टून या तिफली प्रोग्राम की जानिब रुझानात भी सीखे ही जाते हैं। यानी तुम्हें दूसरा एक एग्ज़ाम्पल बताऊँ, जैसे कि हमारे घर में कोई ऐसा शख्स है या फिर कोई ऐसा फ़र्द है कि जो बहुत स्ट्रिक्ट है और किसी ने कह दिया कि वो बहुत स्ट्रिक्ट है, तो हमने पैदाइशी तौर पर हमें पता नहीं था तो उसकी तारीफ़ बहुत स्ट्रिक्ट है, किसी से हमने सुना है कि फ़र्द बहुत चिल्लाता है, बहुत गुस्सा करता है वगैरह। अगर हमने किसी से सुना तो हमारा उसकी तरफ रवैया कैसा होगा? मनफी। हमारे माइंड में उसी की बात वही होगी कि वो फ़र्द, क्योंकि हमने सिर्फ सुना है कि वो फ़र्द बहुत स्ट्रिक्ट है, बहुत गुस्से वाला है, तो हमने उसे देखा नहीं है, हमें तजुर्बा नहीं हुआ है, फिर भी हमें उसकी जानिब कैसा रवैया होगा? नेगेटिव, क्योंकि हमने उसका सुना है। तो हम जो हमारे परिवार, हमारे स्कूल या हमारे समाज से जो कुछ भी सीखते हैं उसके ज़रिए हमारे रवैये की तश्कील करते हैं। उसके बाद दूसरा देखते हैं हम, रवैये बेशतर तौर पर मुस्तकिल होते हैं। मुस्तकिल यानी कि कायमी, मनोवरण मोटा भागे कायमी होए छे यानी हमेशा के लिए होते हैं। तजुर्बात से तश्कील पाने वाले रवैये रफ्ता रफ्ता क़याम पजीर होते हैं और तवील अरसे तक के बरकरार रहते हैं। अगर कोई रवैया हमारा जैसे बना है तो उसके अंदर तब्दीली लाना मुश्किल होता है, वो हमेशा के लिए हमारे अंदर होते ही है, इसीलिए बाज़ औक़ात उसमें तब्दीली लाना दुश्वार बन जाता है, ताख़ीर भी होती है। जैसे कि मैं तुम्हें एग्ज़ाम्पल बताऊँ कि कई सारे समाज के रस्म व रिवाज हमारे होते हैं, बहुत सारे रस्म व रिवाज हमारे हैं, जैसे कि ज़ात पात, तिफली शादी यानी बचपन में शादी करते हैं, छूत अछूत के जो रिवाज होते हैं हमने हिस्ट्री के अंदर पढ़ाई है। तो इतना वक्त होने के बावजूद भी, इतनी तब्दीली आने के बावजूद भी, टेक्नोलॉजी आगे बढ़ने के बावजूद भी हमारे रवैये कहीं ना कहीं यहाँ पर अटके ही है, यहाँ पर मुस्तकिल ही है, हम इसमें चाहकर भी तब्दीली नहीं ला सकते। कई सारे मुफर्रिकीन मसले मजहबी पेशवा वगैरह के ज़रिए इसमें मुसलसल कोशिश जारी है, लेकिन अब भी जारी रखनी होगी, क्योंकि कई समाजों में उन्हें दूर नहीं किया जा सकता। जब तक के लोगों में बेदारी पैदा नहीं होगी तब तक के कोशिश हमें चालू ही रखनी होगी। इससे पता चलता है कि रवैये में तब्दीली लाना मुश्किल है लेकिन नामुमकिन नहीं है। इस पर से हम कह सकते हैं कि रवैये बेशतर तौर पर मुस्तकिल होते हैं, कायम के लिए होते हैं, लेकिन उसमें तब्दीली हम ला सकते हैं। जैसे बचपन की शादी है, छूत अछूत का रिवाज है, बेवा लोगों की शादी नहीं कर सकते थे, ये तमाम रिवाजें कई समाजों में अभी तक के मौजूद है, तो हम इसमें तब्दीली ला सकते हैं, रवैये को तब्दील कर सकते हैं। उसके बाद तीसरा पॉइंट है हमारा, रवैये फ़र्द या चीज़ की ज़िमन में ही हो सकते हैं। रवैये इनफरादी दाखिली बाबत हैं, वो हमारे अंदर होती हैं, जो मखसूस सूरत हाल में ज़ाहिर होती है। जैसे हमने एक तारीफ़ में पहले देखा ऑलपोर्ट की कि रवैये मखसूस फ़र्द, चीज़ या सूरत हाल की जानिब ज़हनी
तैयारी है। फ़र्द के रवैये किसी भी चीज़ या फ़र्द की हिमायत या मुखालफत के रद्द-ए-अमल की करने की तरगीब देते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर ऑनलाइन क्लासेस में कितने बच्चों के रवैये मनफी होंगे और कितने सारे स्टूडेंट के रवैये मुस्बित होंगे। किसी को पसंद आ रहा होगा, किसी को पसंद नहीं आ रहा होगा। अगर जिनके रवैये ऑनलाइन क्लासेस की तरफ मुस्बित हैं, उन्हें इसमें मज़ा आ रहा है और अच्छी जानकारी मिल रही है, घर बैठे पढ़ाई मिल रही है, तो वो उससे बेनिफिट होंगे, उससे फ़ायदे उठाएंगे और ज़्यादा अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे, उसकी तारीफ़ों के फूल बांधेंगे, उसके फ़ायदे ज़ाहिर करेंगे वगैरह। लेकिन अगर इसके अपोज़िट हो, कुछ बच्चों को ऑनलाइन क्लासेस में मज़ा नहीं आ रहा होगा, उन्हें ऑफ़लाइन क्लासेस जो स्कूल में आकर पढ़ते हैं तो वो पसंद हो, वो उसकी ज़िम्मन में हो, तो वो क्या करेंगे, जो ऑफ़लाइन क्लासेस चलती थी, स्कूल में आके पढ़ते थे, वो उसकी तारीफ़ करेंगे कि टीचर सामने होना चाहिए तो ही हमें अच्छे से समझ में आता है, रूबरू हो तो ही हमें अच्छे से पढ़ सकते हैं, जब सामने वो सवाल पूछते तो हमें अच्छा लगता है वगैरह वगैरह। आप सबके मन में भी ये सवालात होंगे और आप सबके मन में भी ऑनलाइन क्लासेस और ऑफ़लाइन क्लासेस के रवैये मुस्बित या मुनफी हो सकते हैं। तो इसी तरह इंसान को जो चीज़ या जो फ़र्द की ज़िम्मन में वो उसकी तारीफ़ करता है, उसकी तारीफ़ों के फूल बांधता है, उसके फ़ायदे ज़ाहिर करता है, और जो चीज़ उन्हें नहीं पसंद हो वो उसके नुकसानात भी बताते हैं। इसीलिए कहते हैं कि रवैये फ़र्द या चीज़ के ज़िम्मन में ही हो सकते हैं। अब चौथा देखते हैं हम कि रवैये फ़र्द की जानिब से ग्रुप की जानिब होते हैं, यानी कि कोई एक फ़र्द में अगर हो तो धीरे धीरे पूरे ग्रुप के रवैये के मुताबिक बन जाते। अलग अलग तालीम और इदराक की जानिब रवैये भी तामीम का उसूल पाते हैं। इनफरादी तजुर्बात की बिना पर कायमशुदा रवैये रफ्ता रफ्ता ग्रोह की या बरादरी की जानिब बढ़ते जाते हैं। मिसाल के तौर पर हम ये सोचते हैं कि मारवाड़ी कंजूस है। अगर कोई एक मारवाड़ी ने ऐसी हरकत की होगी कि वो भाई कंजूस है, तो हमारा रवैया अब कैसा बन गया है कि सभी मारवाड़ी कंजूस होते हैं। हर किसी को अगर माइंड में मारवाड़ी का नाम सुनते हैं तो माइंड में यही बात आती है कि मारवाड़ी कंजूस है। तो कोई एक फ़र्द की वजह से तमाम ग्रुप की जानिब और रागिब सबका रवैया वैसे ही बन गया है। दूसरी मिसाल बता दूं मैं आपको कि कितने लोगों का ये मानना है कि जो मंजरी आँख वाले होते हैं, ब्लू भूरी वगैरह के रंग के होती है, कत्तई आँखें होती है, वो लोग बहुत शेल्फिश होते हैं। किसी एक को किसी ने देखा होगा शेल्फिश, तो मतलब सबके ही ये नज़रिया बन चुका है कि वो सेल्फिश होते हैं या फिर वो मतलबी होते हैं। यूँ इनफरादी तजुर्बे से फ़रोग़ पाया हुआ रवैया रफ्ता रफ्ता मुतलक्का फ़र्द की जिस ग्रुप में मजमूआ होता है वो उसके वस्त तक पाया जाता है, यानी एक फ़र्द की जानिब से वो उसके पूरे ग्रुप की तरफ फ़रोग़ पाता है। उसके बाद हम देखते हैं रवैये ग्रो वसी होते हैं। पांचवा टॉपिक हमारा क्या है, ग्रो वसी होते हैं। अक्सर बेशतर रवैये मुतलक्का ग्रो के बेशतर लोगों में यकसा तौर पर फैले हुए पाए जाते हैं, यानी कि वो फ़र्द तक महदूद नहीं रहते बल्कि पूरे ग्रुप में फैल जाते हैं। मसलन स्वच्छता अभियान आपने देखा कि सिर्फ गांधी जी तक के या फिर एक ही फ़र्द तक के नहीं है बल्कि पूरे ग्रुप में फैल चुके हैं। तमाम आश्रमों गांधी जी से लेकर तो मुंसलिक तमाम कौमी, उसके बाद हम देखते हैं हिंद छोड़ो तहरीक। ये दोनों चीज़ें हैं। एग्जाम्पल में हमने देखा स्वच्छता अभियान, हिंद छोड़ो तहरीक, ये सिर्फ गांधी जी तक के मौजूद नहीं थी या सिर्फ ये किसी एक फ़र्द तक के मौजूद नहीं है बल्कि रफ्ता रफ्ता पूरे भारत में फैल गई। यानी कि एक फ़र्द या दो फ़र्द के रुझानात तेज़ी से नेज़ मुअस्सर तौर पर पूरे ग्रुप में वसाअत पाए जाते हैं, फैल जाते हैं। उसके बाद छठा पॉइंट देखते हैं हम, रवैये बामकसद एहसास से भरपूर होते हैं। जिस चीज़ की तरफ हमारा रवैया हो तो उसका कोई ना कोई मकसद होता है, कोई ना कोई तजुर्बा होता है। उस तजुर्बे और मकसद की बिना पर ही उसकी तरफ हमारे रवैये मनफी या मुस्बित होते हैं।
बेशतर रवैये बामकसद एहसास से भरपूर पाए जाते हैं जो फ़र्द को मुकाबिल फ़र्द या ग्रोह की हिमायती मुखालिफत फ़िक्र, किरदार, अमल की तरग़ीब फराहम करते हैं। आम तौर पर रवैये गैर जानिबियत में नहीं पाए जाते। मसलन हमने देखा कि जैन मज़हब के लोग ये तमाम मज़हब की जानिब से भी नहायत मुस्बित रुझान के मजहबी रिवायत परस्त या अंधे अकीदे के हामिल फ़र्द मज़हब के मुतालिक साइंसी फहमाइश तस्लीम नहीं करने की तैयारी भी नहीं करते। इसी तरह साइंसी नुक्ते नज़र से फ़र्द को मजहबी अफराद अंधे अकीदे वाला शुमार करते हैं। मैं एक एग्ज़ाम्पल बताऊँ कि जैन मज़हब के लोग वो लोग का रवैया ऐसा है उनके मज़हब की जानिब, यानी उन लोग ज़िंदगी कैसे गुजारते हैं, बिल्कुल सिंपल, ना कोई मस्ती ना कोई इंजॉय, अपनी ज़िंदगी को बिल्कुल सादी ज़िंदगी बना लेते हैं। तो ये उनके मज़हब की जानिब उनका रवैया है, मुस्बित रुझान है। और वो मज़हब परस्त होने की वजह से चाहे जितने भी साइंसी फहमाइशों हो, साइंस टेक्नोलॉजी है, वो तमाम चीज़ों को इनकार करके, तमाम चीज़ों को छोड़कर अपने मज़हब की जानिब लगे रहते हैं। ये उनका रवैया है। ये दोनों जानिब अपने ख़याल एहसास के लिए हिमायती रुझान और दीगर ख़यालात की जानिब मुखालिफती रुझान पाया जाता है। अब हम लास्ट पॉइंट देखते हैं। रवैया फ़र्द की पसंदगी नापसंदगी ज़ाहिर करता है। हमने स्टार्टिंग में ही देखा कि रवैये हमारे कैसे होते हैं, हमारी पसंद की और नापसंदगी की जानिब होती है। हर फ़र्द को कोई ना कोई चीज़ पसंद होती है या कोई ना कोई फ़र्द पसंदीदा होता है। इसी तरह से कोई चीज़ या फ़र्द पसंदीदा ना हो तो पसंदीदा चीज़ या फ़र्द के साथ रहना पसंद करता है। जैसे कि कोई फ़र्द है या कुछ इंसान है जिसको अपने दोस्तों के साथ खेलना पसंद हो, दोस्तों के साथ बातें करना पसंद हो, तो उसके साथ ताल्लुक़ में इजाफ़ा करने की ख्वाहिश रखता है और उसके साथ मसरूफ़ रहना पसंद करता है। दूसरी जानिब उसी के बरक्स अगर हो, जैसे किसी स्टूडेंट को पढ़ाई करना ना पसंद हो, स्कूल जाना ना पसंद हो, तो वो उससे दूर रहने की कोशिश करता है। पढ़ाई में दिलचस्पी न रखने वाले बच्चे स्कूल में ना जाने, होमवर्क करने या स्कूल से घर का काम करना नापसंद करते हो, तो स्कूल और मुदर्रिस और माँ बाप की जानिब नापसंदगी का एहसास पैदा होता है। इसीलिए तालीम की जानिब नापसंदगी और उसके अफराद के साथ मनसूख हो जाती है। यानी हमें इससे बात पता चलती है कि जो रवैया हमारा कोई चीज़ पसंद की तरफ हो, जो चीज़ हमें पसंद हो, जो फ़र्द हमें पसंद हो, जो सूरत हाल हमें पसंद हो, तो उसकी तरफ हमारा रवैया मुस्बित होगा और हमें उसे करने में मज़ा आएगा और हम उसकी जानिब दिलचस्पी रखते। लेकिन उसी के अपोज़िट अगर हो, हमारा रवैया उसकी तरफ मनफी हो, वो चीज़ें हमें पसंद ना हो, तो पसंदगी ना होने की वजह से हम उसकी तरफ हमारा रवैया मनफी रखते हैं। तो आपको भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें होंगी जो पसंद होंगी, बहुत सारी ऐसी चीज़ें होंगी जो नापसंद होंगी, तो आप उसकी तरफ अपना रवैया देख सकते हैं कि रवैया मनफी है या मुस्बित है।